हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ एक फिर से एक नया फिगर। जहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस देखो समझना है। क्वेश्चंस हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और दो ठो हमें एक बड़ा वाला सर्किल और उसके नीचे एक छोटा वाला सर्किल हमें यहाँ पे दे रखा है। और ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है ये 18√3 यूनिट के बराबर है। कितना एरिया है इसका? 18√3। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया 18√3 है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे ये बड़े वाले सर्किल और ये छोटे वाले सर्किल का हमें यहाँ पे रेडियस हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं दे देता हूँ, ए बी सी है। एक हो गया ये बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो ए है। यहाँ पे ये दोनों सर्किल जहाँ पे टच होते हैं इसको मैं दे देता हूँ ए बी सी। तो यहाँ पे मैं एम इसको दे दिया और इसको एन मैंने यहाँ पे दे दिया, एम एन। दो ठो पॉइंट मैंने दे दिया। ये जो पॉइंट है ये एन है, जो रेडियस है एन, जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट अब छोटा वाला सर्किल का मिड पॉइंट है। हो गया। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें निकालना है रेडियस, हमें यहाँ पे निकालना है इन दोनों सर्किल का। तो कैसे निकालेंगे देखो। और एक चीज़ हमें यहाँ पे दे रखा है, जो एंगल ए है ये कितना है? 60 डिग्री हमें गिवन है। तो एंगल ए अगर 60 डिग्री है तो हम पहले बड़े वाले सर्किल पे फोकस करो। देखो ये बड़ा वाला सर्किल है और ये क्या है? ये जो लाइन है ये क्या है? टेंजेंट है। क्या टेंजेंट क्या करता है? सर्किल के किसी भी पार्ट को टच करके वो जाता है बाहरी हिस्से को। ये टेंजेंट है और ए भी क्या है? ये रेडियस है। जब टेंजेंट टच करता है तो ये वाला जो लाइन बनेगा यहाँ पे ये एंगल कितना बनता है? ये बनेगा 90 डिग्री बनेगा, बराबर कि नहीं? तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अभी हम अगर ये वाले ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे तो हमें ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा? तीनों एंगल को मिला के अगर 180 डिग्री है, दोनों एंगल को मिला के कितना होता है? 150 डिग्री हो रहा है। तो बचा कितना? 180 में से 150 गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल सी जो है ये 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ये वाला क्वेश्चंस का आंसर को हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रीज में हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने ठीक से पढ़ा नहीं है तो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पता है, साइन थीटा क्या होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता नहीं है तो आप हमारे आदित्य फाउंडेशंस के चैनल में जाके आप ट्रिग्नोमेट्रीज के रिलेटेड्स आप कुछ भी देख सकते हो। तो हम अगर ये वाला एंगल को हम थीटा लिए, ये हो गया हमारा थीटा हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस या होता है, जो कि ए बी बाय क्या हो गया? ए सी होगा। अब हम ए बी को हम बड़ा आर ले लेते हैं। इसको मान लो ये आर ही तो है, हमें आर निकालना है ना। इसको हमने बड़ा आर ले लिया, समझ में आया? इसको हमने क्या लिया? बड़ा आर ले लिया। अब देखो साइन थीटा जो है, साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री है। मतलब साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, जो क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। हो गया। अब ए बी कितना है? आर है। तो 1/2 इज इक्वल टू आर बाय ए सी। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2r। तो यहाँ पे देखो ए सी का जो वैल्यू हमें मिल गया वो कितना मिल गया? 2r मिल गया। ए बी का वैल्यू हमें मिल गया r मिल गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब हम इसका एरिया हम निकालेंगे, यहाँ पे हम तो लिख नहीं सकते 1/2 हाफ बेस इंटू हाइपोटेन्यूस, हाफ बेस इंटू हाइट हम तो कर नहीं सकते, लेकिन बेस इंटू हाइपोटेन्यूस करके भी हम ट्रिग्नोमेट्रीज के हिसाब से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। देखो अगर हमें बी सी का वैल्यू पता होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हम हाइट करते, लेकिन हमें यहाँ पे ये वाला वैल्यू पता नहीं है, जो हाइट है ये वाला वैल्यू
हमें ये ट्राइंगल का ए बी सी का जो हाइट, बी सी को हम हाइट लेंगे था, अगर हमने ए बी को बेस लिया तो ये वाला हाइट हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से अगर हम इसका एरिया निकालते हैं ये वाले ट्राइंगल का, तो क्या होता है 1/2 ए बी। ए बी हम किसको लेंगे, ये जो होता है जो एंगल जो 60 डिग्री के हिसाब से, ये वाला मतलब जो छोटा वाला जो बेस, जो छोटा वाला जो साइड होता है उस साइड का हम एंगल, ये वाला जो है इसको हम क्या लेंगे, ये वाला जो एंगल, ये एंगल के हिसाब से लेंगे। तो ए हम किसको लेंगे, जो बड़ा वाला साइड होता है, बड़ा वाला जो साइड होता है ये हमने लिया, ए लिया इसको, और ये वाला जो छोटा साइड होता है इसको हम बी लेंगे। तो इसका जो एरिया फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए बी साइन सी होता है, मतलब साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो एरिया जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, देखो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी हो गया। ए बी मतलब ए सी, मतलब जो हाइपोटेनियस इंटू ये हो गया ए, और ये हो गया बी, हाइपोटेनियस इंटू बेस इंटू साइन 30 डिग्री यहाँ पे होता है, तो मतलब साइन सी। तो यहाँ पे देखो एरिया कितना दे रखा है 18√3 1/2, ए कितना है, ए कितना निकाला हमने, ये हमने 2r निकाला 2r, और बी हमने निकाला r बराबर, और साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री नहीं होगा, हम साइन 30 डिग्री हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे जो छोटे वाले साइड का एंगल होता है हम ये लेते हैं, तो मतलब साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ए हो गया यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन था 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट √3/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 कटा, √3 कटा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 18 × 2 36 हो जाएगा बराबर, समझ रहे हो। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आ गया कितना हो गया 36 हो गया, और यहाँ पे r × r मिल के बन गया r² बन गया। तो r इज इक्वल टू √36 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 6 यूनिट, मतलब r कितना आ गया, r इज इक्वल टू 6 यूनिट, मतलब ये जो रेडियस है ये कितना बन गया, अब ये बन गया 6, ए बी इज इक्वल टू 6, बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो कितना मिला हमें 6 यूनिट यहाँ पे मिल गया, समझ में आया। अभी हमें क्या निकाल रहे हैं, देखो छोटे वाले सर्किल का हमें रेडियस निकालना है। अभी छोटे वाले सर्किल है, अब ये सर्किल में हम क्या करेंगे, ये तो टेंजेंट है, ये जो लाइन टच होके गया ये टेंजेंट है। अब यहाँ पे हम ये वाले टेंजेंट से इसको ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बनाएंगे तो ये रेडियस बन जाएगा। पहले इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखो इसको हमने NO को मैंने ज्वाइन करके यहाँ पे O नाम दिया, हो गया, यहाँ पे O रखा। अब ये बन गया कितना 90 डिग्री बन गया। अब ये 30 है तो ये बना कितना 60 डिग्री बराबर, समझ में आया यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखो ये वाले साइड को हम छोटा r लेते हैं, हो गया, इसको हम लेते हैं छोटा r, हो गया। इसको अगर हम छोटा r लेंगे तो वही फॉर्मूला हमें, देखो यहाँ पे क्या करना है, हम उसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हम थीटा इसको लिए हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होता है। तो हम यहाँ पे छोटे वाले में करते हैं, यहाँ पे देखो इन स्मॉल सर्किल साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब अपोजिट क्या है, अपोजिट है NO और हाइपोटेनियस NC है। अपोजिट क्या है NO है, NO बाय NC। अभी NO हमें पता है कि हमने इसको NO को छोटा r लिया है और NC हम जैसे का ऐसा रहने देते हैं। अब ये साइन थीटा कितना डिग्री है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू r बाय NC। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है इज इक्वल टू r बाय NC। तो NC गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद NC इज इक्वल टू 2r मिल गया, 2 छोटा r। देखो ये वाला जो हाइपोटेनियस मिला ये 2r हमें मिल गया, मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये क्या है, सर्किल का रेडियस है NO, MN भी रेडियस बनेगा तो इसको भी हम R कर सकते हैं, ये भी R बन गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक R बन सकता है
और अगर ये टोटल अगर 2r है तो 2r से अगर हम r को काटेंगे तो ये भी r मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। अभी देखो AC कितना है, AC इज इक्वल टू 2 बड़ा R है, AC हो गया। और M से लेके C तक ये एक छोटा r, ये एक छोटा r, ये एक छोटा r, MC इज इक्वल टू 3r है। हम छोटा r को तीनों को प्लस करेंगे तो 3r हमें यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो MC क्या हो जाएगा, 3r मिल जाएगा। अब AC कितना है, 2r है, तो AM कितना बनेगा, AM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, MC हो जाएगा कि नहीं। तो AM इज इक्वल टू R और MC इज इक्वल टू R, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो MC क्या है, 3R है और MC बड़ा R के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, बड़ा R इज इक्वल टू छोटा 3 ठो छोटा R के बराबर यहाँ पे मिलेगा हमें। मतलब बड़ा R इज इक्वल टू 3 छोटा r हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आया, बड़ा R किसके बराबर होगा, 3 छोटा r के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, बड़ा R इज इक्वल टू 3 छोटा r मिला हमें। अब देखो बड़ा R का वैल्यू कितना है, हमने निकाला था बड़े वाले सर्किल का यूनिट जो 6 यूनिट होता है। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3r, तो 3r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2 यूनिट। समझ में आया। यहाँ पे बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस 6 यूनिट है, तो छोटे वाले सर्किल का r इज इक्वल टू 2 यूनिट यहाँ पे हमें मिला, हो गया। तो रेडियस ऑफ ये वाला बड़े सर्किल का रेडियस कितना मिलता है, 6 यूनिट, और छोटे वाले सर्किल का रेडियस 2 यूनिट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना, नेक्स्ट हम मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस पे। इसके लिए बाय बाय, थैंक यू। और ये सारे वीडियोस को देख रहे हो आप, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आदित्य फाउंडेशंस को सब्सक्राइब करो और हर एक वीडियो को एक लाइक करके हमें थोड़ा बहुत हौसला दो, ताकि हम आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो पे।